बिल्लियां बहुत अच्छी साथी हो सकती हैं। वे आपके जीवन में खुशी और सुकून लाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें ट्रेन करना आपके और उनके जीवन को और भी बेहतर बना सकता है? अपनी बिल्ली को ट्रेन करना आपके साथ की जिंदगी को और भी बेहतर बना सकता है। यह न केवल आपके और आपकी बिल्ली के बीच के बंधन को मजबूत करता है, बल्कि यह आपकी बिल्ली को मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय भी रखता है। एक ट्रेन की हुई बिल्ली एक खुश बिल्ली होती है। जब आपकी बिल्ली को पता होता है कि उससे क्या उम्मीद की जाती है, तो वह अधिक आत्मविश्वास और सुरक्षित महसूस करती है। ट्रेनिंग आपकी बिल्ली को यह समझने में मदद करती है कि आप क्या चाहते हैं। यह आपके और आपकी बिल्ली के बीच बेहतर संचार को प्रोत्साहित करता है, जिससे आप दोनों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत होता है। यह आपको अपनी बिल्ली को समझने में भी मदद करता है। जब आप अपनी बिल्ली के व्यवहार को समझते हैं, तो आप उसकी ज़रूरतों और इच्छाओं को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। ट्रेनिंग व्यवहार संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती है। यह आपकी बिल्ली को सही और गलत के बीच का अंतर सिखाता है, जिससे वह बेहतर व्यवहार करती है। यह अनचाहे स्क्रैचिंग या काटने से रोक सकता है। जब आपकी बिल्ली को पता होता है कि उसे क्या करना है, तो वह कम तनावग्रस्त और अधिक संतुष्ट होती है। एक अच्छी तरह से ट्रेन की गई बिल्ली के साथ रहना सुखद होता है। यह आपके घर के माहौल को शांत और खुशहाल बनाता है। ट्रेनिंग आपके और आपकी बिल्ली के बीच एक मजबूत बंधन बनाता है। यह आप दोनों के बीच विश्वास और समझ को बढ़ाता है, जिससे आपका रिश्ता और भी गहरा होता है। ट्रेनिंग आप दोनों के लिए मजेदार हो सकती है। यह आपकी बिल्ली के लिए एक खेल की तरह हो सकता है, जिससे वह नई चीजें सीखने के लिए उत्साहित रहती है। आप अपनी बिल्ली को मजेदार ट्रिक्स सिखा सकते हैं। यह न केवल आपकी बिल्ली के लिए मनोरंजक होता है, बल्कि यह आपके लिए भी एक आनंददायक अनुभव होता है। आपकी बिल्ली सीखने और आपके साथ समय बिताने का आनंद उठाएगी। यह आपके और आपकी बिल्ली के बीच के बंधन को और भी मजबूत बनाएगा, जिससे आप दोनों का जीवन और भी खुशहाल होगा। ज्यादातर बिल्लियां नेचुरली ही लिटर बॉक्स का यूज करना सीख जाती हैं। हालांकि कुछ बिल्लियों को थोड़ी मदद की जरूरत होती है। अपनी बिल्ली के लिए सही लिटर बॉक्स चुनें। यह इतना बड़ा होना चाहिए कि आपकी बिल्ली उसमें घूम सके। लिटर बॉक्स को किसी शांत जगह पर रखें। उन जगहों से बचें जो शोर शराबे वाली हों या बिजी हों। लिटर बॉक्स को अनसेंटेड क्लम्पिंग लिटर से भरें। बिल्लियां इस प्रकार के लिटर को पसंद करती हैं। अपनी बिल्ली को दिखाएं कि लिटर बॉक्स कहाँ है। अपनी बिल्ली को खाने और झपकी लेने के बाद बॉक्स में रखें। जब आपकी बिल्ली लिटर बॉक्स का सही यूज करे तो उसकी तारीफ करें। बिल्लियों को स्क्रैच करने की जरूरत होती है। ये एक नेचुरल बिहेवियर है। अपनी बिल्ली को स्क्रैचिंग पोस्ट प्रदान करें। ऐसा पोस्ट चुनें जो लंबा और स्टर्डी हो। पोस्ट को अपनी बिल्ली के सोने के पसंदीदा स्थान के पास रखें। बिल्लियां जागने पर स्क्रैच करना पसंद करती हैं। अपनी बिल्ली के लिए पोस्ट को अपीलिंग बनाएं। इस पर कैटनिप रगड़ें या उस पर खिलौने लटकाएं। अगर आपकी बिल्ली फर्नीचर को स्क्रैच करती है, तो उसे पोस्ट की तरफ रीडायरेक्ट करें। स्क्रैचिंग को रोकने के लिए आप पानी के साथ एक स्प्रे बॉटल का यूज कर सकते हैं। स्क्रैचिंग के लिए अपनी बिल्ली पर कभी भी चिल्लाएं या उसे मारें नहीं। क्लिकर ट्रेनिंग एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मेथड है। ये डिजायर्ड बिहेवियर्स को चिह्नित करने के लिए एक क्लिकर का यूज करता है। क्लिकर व्यवहार और इनाम के बीच एक ब्रिज का काम करता है। शुरू करने के लिए क्लिकर को एक ट्रीट के साथ पेयर करें। क्लिकर पर क्लिक करें और तुरंत अपनी बिल्ली को एक ट्रीट दें। इसे कई बार रिपीट करें, जब तक कि आपकी बिल्ली क्लिक को रिवॉर्ड के साथ एसोसिएट न कर ले। एक बार जब आपकी बिल्ली क्लिकर को समझ जाती है, तो आप बिहेवियर्स की ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सिट सिखाने के लिए, जब आपकी बिल्ली नेचुरली बैठे तो क्लिक करें और ट्रीट दें। सेक्शन 5 फन विद ट्रिक्स। टीचिंग योर कैट टू हाई फाइव। बिल्ली को ट्रिक्स सिखाना अपनी बिल्ली के साथ बॉन्ड करने का एक मजेदार तरीका है। हाई फाइव जैसे सिंपल ट्रिक्स से शुरुआत करें। अपने बंद हाथ में एक ट्रीट पकड़ें। जब आपकी बिल्ली अपने पंजे से आपके हाथ को छूती है, तो क्लिक करें और ट्रीट दें। इसे कई बार रिपीट करें। धीरे धीरे अपने हाथ की हाइट बढ़ाएं। एक बार जब आपकी बिल्ली लगातार आपके हाथ को छू रही हो, तो क्यू वर्ड हाई फाइव इंट्रोड्यूस करें। अपनी बिल्ली के हाथ छूने से ठीक पहले क्यू बोलें। सेक्शन 6 एड्रेसिंग बिहेवियरल इश्यूज। बाइटिंग एंड स्क्रैचिंग। काटना और स्क्रैचिंग करना बिल्ली का कॉमन बिहेवियर है। वे डर, एंजाइटी या चंचलता के कारण हो सकते हैं। अगर आपकी बिल्ली काटती है या स्क्रैचिंग करती है,
तो तुरंत उसके साथ इंटरैक्ट करना बंद कर दें। अपनी बिल्ली को ढेरों खिलौने और खेलने का समय दें। इससे उनकी एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से रिडायरेक्ट करने में मदद मिलेगी। अपनी बिल्ली के साथ रफ हाउसिंग करने से बचें। ये काटने और स्क्रैचिंग को इनकरेज कर सकता है। अगर बिहेवियर जारी रहता है तो किसी वेटरनेरियन या सर्टिफाइड कैट बिहेवियरिस्ट से सलाह लें। वे अंतर्निहित कारण की पहचान करने और समाधान सुझाने में आपकी मदद कर सकते हैं। सेक्शन 7. Litter box problems, causes and solutions. Litter box issues can be a common yet frustrating problem for many cat owners. Litter box की problems frustrating हो सकती है। ये समस्या कई कारणों से हो सकती है और इसे हल करने के लिए सही कारण को समझना महत्वपूर्ण है। ये मेडिकल या बिहेवियरल इश्यूज की वजह से हो सकते हैं। मेडिकल इश्यूज में कई प्रकार की बीमारियां शामिल हो सकती हैं। अगर आपकी बिल्ली अचानक लिटर बॉक्स का यूज करना बंद कर देती है तो अपने वेटरनेरियन से सलाह लें। यह एक संकेत हो सकता है कि आपकी बिल्ली को कोई स्वास्थ्य समस्या है। कॉमन मेडिकल कारणों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और किडनी डिजीज शामिल हैं। इसके अलावा डायबिटीज और आर्थराइटिस भी संभावित कारण हो सकते हैं। बिहेवियरल कारणों में स्ट्रेस, एंजाइटी या किसी दूसरे लिटर बॉक्स लोकेशन के लिए प्रेफरेंस शामिल हो सकता है। कैट्स आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर एनवायरनमेंट एंड एनी चेंजेस कैन कॉज स्ट्रेस। अगर मेडिकल इश्यूज को रूल्ड आउट कर दिया जाता है तो लिटर बॉक्स को ज्यादा बार साफ करने की कोशिश करें। रेगुलर क्लीनिंग कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन एनकरेजिंग योर कैट टू यूज द लिटर बॉक्स। आप किसी दूसरे प्रकार के लिटर या लिटर बॉक्स का यूज करने का भी प्रयास कर सकते हैं। Different cats have different preferences, so experimenting with various options can help find the perfect solution for your feline friend. Section 8. The power of positive reinforcement. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बिल्ली को ट्रेन करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। इसमें डिजायर्ड बिहेवियर्स को पुरस्कृत करना शामिल है। इससे बिहेवियर के दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। रिवॉर्ड्स में ट्रीट्स, प्रेज या पेटिंग हो सकते हैं। ऐसे रिवॉर्ड्स चुनें जो आपकी बिल्ली को मोटिवेटिंग लगे। अपने रिवॉर्ड्स के साथ कंसिस्टेंट रहें। इससे आपकी बिल्ली को तेजी से सीखने में मदद मिलेगी। बिल्ली को ट्रेन करते समय कभी भी पनिशमेंट का यूज न करें। पनिशमेंट इनइफेक्टिव है और आपकी बिल्ली के साथ आपके बॉन्ड को नुकसान पहुंचा सकता है। सेक्शन 9. पेशेंस इज की वर्किंग विथ योर कैट्स टाइमलाइन. बिल्लियां अपनी गति से सीखती हैं। कुछ बिल्लियां जल्दी सीखती हैं, जबकि कुछ को ज्यादा समय लगता है। अपनी बिल्ली के साथ पेशेंट और अंडरस्टैंडिंग रहें। फ्रस्ट्रेटेड या एंग्री होने से बचें। ट्रेनिंग सेशंस को शॉर्ट और फन रखें। हर सेशन को पॉजिटिव नोट पर एंड करें। अपनी सक्सेसेस का जश्न मनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। याद रखें, हर बिल्ली एक इंडिविजुअल होती है। एक बिल्ली के लिए जो काम करता है वह दूसरे के लिए काम नहीं कर सकता है। आवश्यकता अनुसार अपने ट्रेनिंग मेथड्स को एडजस्ट करने के लिए तैयार रहें। सेक्शन 10. फन फैक्ट्स अबाउट कैट्स. अंडरस्टैंडिंग योर feline फ्रेंड. बिल्लियां फैसिनेटिंग क्रीचर्स हैं। उनमें कई यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उनकी हरकतें और आदतें हमें अक्सर हैरान कर देती हैं। बिल्लियां अपने मालिकों के साथ एक खास बंधन बनाती हैं और उनके व्यवहार को समझना एक अद्भुत अनुभव हो सकता है। उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं कि बिल्लियों के कानों में 32 मसल्स होती हैं? ये मसल्स उन्हें अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में घुमाने की क्षमता देती हैं, जिससे वे अपने आसपास की आवाज़ों को बेहतर तरीके से सुन सकती हैं। इससे वे अपने कानों को 180 डिग्रीज घुमा सकते हैं। यह क्षमता उन्हें शिकार करने और संभावित खतरों से बचने में मदद करती है। बिल्लियों के मुंह की छत पर एक स्पेशल ऑर्गन भी होता है जिसे वोमेरोनासल ऑर्गन कहा जाता है। यह ऑर्गन उन्हें सेंट्स को एनालाइज करने में मदद करता है। यह ऑर्गन उन्हें हवा में सेंट्स को टेस्ट करने की अनुमति देता है। जब बिल्लियां किसी नई गंध को सूंघती हैं तो वे इस ऑर्गन का उपयोग करके उसे समझने की कोशिश करती हैं। यही कारण है कि जब बिल्लियां कुछ इंटरेस्टिंग सूंघती हैं तो अक्सर अपना मुंह खोलती हैं और अपनी नाक सिकोड़ती हैं। यह एक सामान्य व्यवहार है जिसे फ्लीमन रिस्पॉन्स कहा जाता है। अपनी बिल्ली के नेचुरल बिहेवियर्स को समझने से आपको उन्हें अधिक इफेक्टिवली ट्रेन करने में मदद मिल सकती है। बिल्लियां स्वाभाविक रूप से शिकार करने, चढ़ने और खरोंचने की प्रवृत्ति रखती हैं। उदाहरण के लिए, यह जानना कि बिल्लियां क्रेपस्कुलर होती हैं, जिसका अर्थ है कि वे डॉन और डस्क के समय सबसे अधिक एक्टिव होती हैं, आपको ट्रेनिंग सेशंस को स्केड्यूल करने में मदद कर सकता है जब आपकी बिल्ली सबसे अधिक अलर्ट हो। इसके अलावा
बिल्लियों के साथ खेलना और उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय रखना उनके समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। सेक्शन 11 कंक्लूजन। अ वेल ट्रेन्ड कैट इज अ हैप्पी कैट। अपनी बिल्ली को ट्रेन करना एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है। ये आपके बॉन्ड को मजबूत करता है और आपके साथ की जिंदगी को और अधिक एंजॉयबल बनाता है। पेशेंट, पॉजिटिव और कंसिस्टेंट रहना याद रखें। क्लिकर ट्रेनिंग जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मेथड्स का यूज करें। अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस के साथ बिहेवियरल इश्यूज को एड्रेस करें। अपनी बिल्ली को भरपूर एनरिचमेंट और खेलने का समय दें। एक अच्छी तरह से ट्रेन की गई बिल्ली एक खुश बिल्ली होती है। ट्रेनिंग में समय और प्रयास लगाकर आप अपनी बिल्ली को एक खुशहाल और फुलफिलिंग जीवन का उपहार दे रहे हैं।